आईसीसी की एनुअल मीटिंग जो है वो कोलंबो में ख़त्म हो चुकी है और उसमें कौन से बड़े टेक अवे निकल के सामने आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी बड़ी बातें निकल के आई हैं। उसके साथ साथ 2024 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में करवाना जो है वो भी आईसीसी को बड़ा भारी पड़ा है। कितना नुकसान हुआ है वो भी खबर वहाँ से निकल के आई है और आईसीसी की मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो कुछ और तवक्को कर रहे थे, कुछ और उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने वो चीज़ें आईसीसी के सामने नहीं रखी जिसको हम कंटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। शुरुआत करते हैं। जैसा कि एनुअल मीटिंग हुई है, आपको पता होगा कोलंबो में, जो कि श्रीलंका का जो है वो सिटी है, वहाँ पे जो है वो आईसीसी की एनुअल मीटिंग जो है वो अभी ख़त्म हुई है। इसमें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी थे और भारत की तरफ से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह मौजूद थे। कुछ भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल जो अहदेदार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2024 जो T20 वर्ल्ड कप हाल ही में ख़त्म हुआ है, जिसे इंडिया ने जीता है, उस वर्ल्ड कप में आईसीसी को बड़ा नुकसान हो गया है। ये कोई तकरीबन 167 करोड़ रुपीस का नुकसान इनको हुआ है और ये इतना बड़ा नुकसान है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये नुकसान सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस कराने की वजह से हुआ है। अमेरिका की जो फेज़ था जिसके अंदर मैचेस खेले गए थे, आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत का बड़ा मैच भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला गया था। तो उस मैच की वजह से भी हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, क्योंकि यही आईसीसी के पास इवेंट में बड़ा मैच होता है पैसा कमाने का। तो उसके लिए जो है आईसीसी ने 3 रुकनी जो है वो एक टीम बनाई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी। उसको लेकर के जो भी खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अमेरिका में मुझे लगता है कि टूर्नामेंट कराने के ऊपर जो नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा नुकसान है टाइम जोन का फ़र्क। टाइम जोन आपको पता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया के मुकाबले में। जो एशिया के अंदर जो है वो क्रिकेट बड़ी चाहत से देखी जाती है और टाइम जोन अगर आप देखें तो वो कुछ बेहतर नहीं था। हालांकि मैचेस उस हिसाब से रखे गए कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर मैच देख सकते थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका में उस वक्त दिन था और दिन के मैचेस थोड़े जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होते, इस लिहाज से जो है वो व्यूवरशिप बहुत कम थी। इसकी वजह से जो है वो नुकसान हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कैसे ये नुकसान हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो कि पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान के पास मेज़बानी के राइट्स हैं और भारत जो है वो अभी तक बड़ा कंसर्न है कि क्या भारत आएगा या फिर नहीं, क्योंकि ऑफिशियली भारत ने अभी तक कोई जो है वो डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन का इंतज़ार हम सबको है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी इतनी दूर है नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि कब जो है वो उनका फ़ैसला आएगा, तब जो है हमारी ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि आया भारत यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भारत के आने के चांसेस क्या हैं और भारत के ना आने के चांसेस क्या हैं। भारत के आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि भारत, आप कुछ भी कह लें, फैक्ट ऑलवेज अ फैक्ट, और भारत कभी ये चाहेगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेले, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न इस वक्त वो उनको बड़ा वो है, एक कंसर्न मिला है जिसको वो बार बार जो है वो कंटेम्प्ट करते हुए पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी से ज़्यादा उनकी ईगो का मसला है, जो कि वो कतई नहीं चाहते कि वो आके पाकिस्तान में क्रिकेट खेले। और भारत जो है वो दूसरी टीमों को भी रोकने की कोशिश करता है, खुद क्या आएगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मोदी की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस में नहीं है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिरी फैसला गवर्नमेंट ने ही लेना है। गवर्नमेंट चाहेगी तो भारतीय टीम यहाँ पे आएगी, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगी। अब जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें जो बातें निकल के आई हैं उसमें ये कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई बात छेड़ी नहीं गई, और ये सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की है शायद, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे आईसीसी की एनुअल मीटिंग थी और आप बजट तो आपका मंजूर हो गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बात छेड़नी चाहिए थी भारत को लेकर के कि आया ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में हो रही है कि नहीं। ये आपने सवाल पूछना था आईसीसी से कि भाई भारत क्यों नहीं आ रहा है, पूरी वजह जनवाए। अगर गवर्नमेंट उनको रोक रही है तो उसकी गवर्नमेंट के कोई वो एविडेंस तो दे कि गवर्नमेंट वाकई में इनको रोक रही है।
अब आपने तो बातें डाली गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा कि हमें गवर्नमेंट रोक रही है, ये भी इंडियन मीडिया के मुताबिक आया है। और इंडियन मीडिया आप लोग जानते हैं दुनिया की सबसे फेक मीडिया अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा, मैं अपने हिसाब से उसके फेक मीडिया कहता हूँ। पूरी दुनिया में नंबर 1 है ये फेक मीडिया। तो भारतीय मीडिया जो है वो हमेशा अफवाहों पे चलती है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि ये जो बात भारतीय मीडिया ने कही है वो उन्होंने सोच समझ के इस लिहाज से कही है उन्होंने, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये बात की है कि भारत के चांसेस आने के बहुत कम है, इसलिए हम जो है वो रिपोर्ट्स बना लेते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा लेते हैं कि वाकई में ही भारत नहीं आएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि हमने आपको पहले भी बोला था कि भारत नहीं आएगी। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने वाली बात है। बाकी अभी तक कोई कंफर्मेशन बीसीसीआई से नहीं आई है। और बीसीसीआई ऑफिशियल जो कि वहाँ पे मौजूद थे एनुअल मीटिंग में, उन्होंने जो है वो कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कोई छेड़खानी नहीं हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बायलैटरल सीरीज़ जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बातें चल रही थी, पाकिस्तानी मीडिया ने जो बातें चलाई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत पाकिस्तान आता है तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो प्रपोज करेगा एक T20I बायलैटरल सीरीज़ के लिए। लेकिन उसकी भी अभी तक कोई खबर निकल के नहीं आई है। जैसे कोई खबर उसको लेकर के आएगी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अब भारत जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही फैसला करेगी। इसमें जाहिर सी बात है क्रिकेट हमने भी देखी है बहुत वक्त से। और इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉलिसी क्या रहती है। इंडिया की पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि भाई हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे सिक्योरिटी रीज़न से, ये वो बिल्कुल वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न बोलेंगे ही नहीं। वो कहेंगे पाकिस्तान हमने आना नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ये कहेंगे हम, यही भी सिक्योरिटी रीज़न से। अब कुछ भी कह लो कि हमारे खिलाड़ी जब सेफ़ नहीं है तो हम जो है ना ये मैचेस जो है वो बाहर करवा दें। उनके पास, इंडिया के पास पाकिस्तान ना आने के बहुत बड़े बहाने हैं। वो ये कहेंगे बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये वो कहेंगे, ये सिर्फ बहाने शाने ये बनाते रहते हैं हमेशा। और ये ना आने के जो है वो आसार हैं। अब जो है ना चैंपियंस ट्रॉफ़ी, क्योंकि अब पाकिस्तान में सस्पेंस है, पूरी दुनिया में ये सस्पेंस है, चैंपियंस ट्रॉफ़ी में इतना वक्त बचा नहीं है। लेकिन भारत जो है वो अपना फ़ैसला सुना दे, उसके बाद जो है वो आईसीसी में कोई जो है वो अमल किया जाए जहाँ से कि भारत की यहाँ पे आने को पॉसिबल बनाया जाए। अब जो है ना पीसीबी, मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फोर्स करके खिला सकता है। वो ऐसे कह सकता है कि भाई साहब आप आ जाओ यार खेल लो, लेकिन ये नहीं कह सकता यार आप किसी भी हालत में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम ये कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आपने आईसीसी की मीटिंग में जाके कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बोलने की ताकत ही नहीं है। आप, ये मीटिंग होती है, आपकी बजट मंजूर हो गई आईसीसी की, जो चैंपियंस ट्रॉफी की बजट है उसे आईसीसी ने मंजूर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन निकल के आया पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से 5 महीने दूर है, आप उसके मेज़बान हो और आपके अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होने के चांसेस कम हो रहे हैं। भारत आने की कोशिश ही नहीं कर रहा, भारत ना आने की बातें चल रही है, और आप जाके उसमें आईसीसी की मीटिंग में बैठ के कोई बात ही नहीं करते। भाई बात करो। अब आपको वहाँ पे जय शाह भी मिल जाता और भी बीसीसीआई ऑफिशियल मिल जाते, उनसे यार मसला क्या है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, अपने आप से पूछ लेते वहाँ पे, जो साइडलाइन में जाके एक मीटिंग कर लेते। लेकिन वो तो हुई नहीं, इधर जाके बातें चलाई कि हम बायलैटरल सीरीज़ के लिए प्रपोज करेंगे। पहले उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो लाओ उसको, भारत को, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो वो ताकत होनी चाहिए, वो दमखम होना चाहिए, शायद वो आप लोगों में नहीं है, ये मानने वाली बात है। अब सबसे बड़ी ताकत है अवाम, जो कि इस वीडियो को देख रही थी आखिर तक। उससे मेरा सवाल ये है कि वाकई में आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान आएगी या फिर नहीं, और या ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, या पूरी तरह से पाकिस्तान से बाहर होगी, या पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर होगी और भारत आएगी। जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना, और उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल रिजवान अली से मिलती हैं। तो इसलिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।